Hello students, today we will start the next chapter, that is linear differential equation with constant coefficient. सबसे पहली बात, linear differential equation क्या होती है? A linear differential equation is the equation in which the dependent variable कौन है यहाँ पे? अगर आप dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हो तो वहाँ डिपेंडेंट कौन है? y, क्योंकि हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? y इज डिपेंडेंट ऑन x. y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है. तो हम क्या करें? इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y एंड इट्स डेरिवेटिव, y के डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, उनकी पावर क्या हो? 1 हो, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, वो आपस में किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई नहीं कर रखे हो. किसी भी टर्म में आपके पास y इंटू डी वाई बाई डी एक्स या y इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर या डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ऐसी टर्म ना हो, तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर. और यहाँ हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. अगर उनके कोफिशिएंट क्या हो? कांस्टेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. आपको नीचे एक इक्वेशन लिख के शो भी कर रखा है. इक्वेशन क्या है? पी नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन, पी वन डी एन माइनस वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन अप टू शो ऑन प्लस पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स. तो यहाँ हम कह रहे हैं पी नोड, पी वन, पी टू, पी एन एंड एक्स, ये क्या है? आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट. सो इज ए कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth order. If in this equation p naught, p1, pn all are constant, so this equation is called linear differential equation with constant coefficient. So now how to solve this linear differential equation? For to solve this linear differential equation, before this we have some of the denotation and some theorems, so we will discuss it. नाउ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी. जो आप यहाँ बार बार लिख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ जो हम क्या कह रहे हैं? डी बाई डी एक्स या डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर. तो डी बाई डी एक्स को हम यहाँ किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल डी से डिनोट करेंगे. डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल डी स्क्वेयर से डिनोट करेंगे. और डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल डी क्यूब से डिनोट करेंगे. तो ये डिनोटेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऊपर लिखी थी, दैट इज पी नॉट डी एन वाई, पी नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन, P1 dn माइनस वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन अप टू शॉन. तो अब हम इस डिनोटेशन में उसको कैसे लिख सकते हैं? P नॉट डी रेज टू पावर एन प्लस P1 डी रेज टू पावर एन माइनस वन अप टू शॉन इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स. जो ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिनोटेशन कैपिटल डी में हम ये डिनोट करेंगे. उससे आगे बात करते हैं. उससे आगे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आपने पढ़ा भी होगा, हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस भी कर चुके हैं. कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है या जनरल कंप्लीट या जनरल एक ही बात है. जनरल सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसके ऊपर आपका एक रिजल्ट भी है. क्या करें? इफ y इज इक्वल टू y1, y2, yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? a नॉट डी रेज टू पावर n
plus a1 d raised to power n minus 1 up to shown plus an into y equal to 0. तो then y is equal to c1y plus c2y plus cn is the complete solution of differential equation 1. तो प्रूफ से पहले मैं एक चीज़ आपको यही बता दूं, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। जिस ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसके सॉल्यूशन में उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ इस थ्योरम में हम क्या कह रहे हैं, आपके पास सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर आपको गिवन है, y इजकल टू y1 y2 yn सब क्या है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 इंटू y1 प्लस c2 इंटू y2 प्लस cn yn, वो भी उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और ये हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव करने की प्रूफ पे हम नहीं जा रहे, ये रिजल्ट हम सीधा यूज करेंगे और हमें पता भी है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने डिनोटेशन बताई, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dny बाई dxn की बजाय हम क्या लिखेंगे, कैपिटल D रेज टू पावर n। तो अब इसी डिनोटेशन में हम क्या करें, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है a नॉट d रेज टू पावर n प्लस a1 d रेज टू पावर n माइनस 1 a2 d रेज टू पावर n माइनस 2 अप टू शोन इंटू y इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट a1 a2 आर कॉन्स्टेंट, तो देन हम क्या करें, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, द सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y, या सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, a नॉट d रेज टू पावर n a1 d रेज टू पावर, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो आपके पार्ट है, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर जो आपका पार्ट है वो आपका क्या है, सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y। तो हम क्या करें, द सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y इज कॉल्ड एक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, a नॉट d रेज टू पावर n a1 d रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू शोन an, दैट इज बिकम्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आपको मिल गई। तो देन हम क्या करें, एक्सिलरी इक्वेशन आपको पता चल गई, ठीक है। नाउ अब बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या है, a नॉट d रेज टू पावर n प्लस a1 d रेज टू पावर n माइनस 1 a2 d रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस an इंटू y इक्वल टू 0। तो उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कह रहे हैं फॉर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी एक्सिलरी इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। और एक्सिलरी इक्वेशन उसकी क्या है, a नॉट d रेज टू पावर n प्लस a1 d रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू शोन प्लस an इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन उसकी लिख ली, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, d की बजाय m यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस में या कहीं भी d ही यूज़ करेंगे, m यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को भी देखें तो दैट आर सेम लाइक एक्सिलरी इक्वेशन। तो हम क्या करें, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वेशन आपको जो मिली है, जिसको हम एक्सिलरी इक्वेशन कह रहे हैं, दैट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन D, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, a नॉट d रेज टू पावर n प्लस a1 d रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस an इक्वल टू 0। सो इट इज लाइक ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन D। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट केस ले रहे हैं, जिसमें केस फर्स्ट क्या है, जो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन है, क्योंकि आपकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल है D में। तो हम कह रहे हैं अगर उस एक्सिलरी इक्वेशन के सभी रूट्स क्या है, रियल एंड डिफरेंट है, व्हेन ऑल द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट। तो मान लिया उसके रूट क्या है, m1 m2 m3 mn,
सब क्या है, रियल है और डिफरेंट है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, दैट बिकम्स y इज इक्वल टू m1 के लिए सॉल्यूशन क्या बना, e रेज टू पावर m1x, m2 के लिए e रेज टू पावर m2x, mn के लिए e रेज टू पावर mnx। और अभी इससे पहले हमने रिजल्ट पढ़ा था y इज इक्वल टू y1 y2 yn अगर सॉल्यूशन है तो y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस cn yn, वो भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर m1x, c2 e रेज टू पावर m2x, cn e रेज टू पावर mnx। So this will be the solution in the case when all the roots of auxiliary equation are real and different। केस 2 कर रहे हैं जिसमें हम क्या करें, when the two root of auxiliary equation are equal और all other root are different। कोई दो रूट आपके सेम है, बराबर है, बाकी रूट सब क्या है, अलग अलग है। तो हमने यहाँ मान लिया दो सेम रूट कौन है, m1 और m2 बराबर है, बाकी सब अलग अलग रूट है। तो हम क्या करें, अगर m1 m2 बराबर है और केस 1 के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, c1 प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर m1x, c3 ई रेज टू पावर m3x अप टू शोन cn ई रेज टू पावर mnx। लेकिन ये अगर सॉल्यूशन बन गया तो यहाँ हम देख रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए, n-1 हो गए। कैसे, c1 c प्लस c2 एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक ये c3 कहाँ तक cn, c2 यहाँ मिस हो गया तो पहले n थे, अब कितने बच गए, n-1 नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच गए। बट हम क्या कह रहे हैं, अगर n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन में कितने, n नंबर ही ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए, तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, अगर दो रूट कोई सेम है तो उसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, अगर m1 और m2 इसके रूट हैं या m1 इज इक्वल टू m2 इसके दो रिपीटिंग रूट है, तो इस एक्सिलरी इक्वेशन के दो फैक्टर क्या बनेंगे, d माइनस m1 इंटू डी माइनस m1 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इनके लिए। हमने मान लिया d माइनस m1 इंटू वाई किसके बराबर है, v के बराबर मान लिया। तो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स d माइनस m1 इंटू वाई को हमने v रख दिया, इट बिकम्स d माइनस m1 इंटू वी इक्वल टू 0। v को अंदर ले गए, d इंटू वी क्या बन गया, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू m1v। सोल्व किया तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, c ई रेज टू पावर m1x। v की वैल्यू हमने पुट कर दी, v किसके बराबर था, d माइनस m1 इंटू वाई इज इक्वल टू वी था, पुट कर दिया तो इट बिकम्स d माइनस m1 इंटू वाई इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर m1x। y को अंदर ले गए, सो इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और इट इज़ लाइक dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। और अब इसको कैसे सोल्व करते थे, इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू dx। सॉल्यूशन क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो उसी मेथड का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, p की जगह क्या होना है, माइनस m1 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिकम्स ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस m1 इंटू डी एक्स। ई रेज टू पावर माइनस m1x आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या आ गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस c1। इंटीग्रेट किया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर m1x। सॉल्यूशन मिल गया किसके लिए, m1 इज इक्वल टू m2 के लिए। बाकी सॉल्यूशन आपके पास है, m3 के लिए कौन है,
ई रेज टू पावर m3x है। m4 के लिए कौन है, ई रेज टू पावर m4x है। तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर m1x प्लस c3 ई रेज टू पावर m3x अप टू सो ऑन cn ई रेज टू पावर mnx। ये कब था, जब आपके दो रूट बराबर थे। अगर आपके तीन रूट बराबर हैं तो यही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x की बजाय c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेयर। ऐसे ही चार रूट बराबर हो गए तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेयर प्लस c4x क्यूब। ठीक है, तो जितने रूट आपके बराबर हैं उसके अकॉर्डिंग आपके ये कोफिशिएंट बन जाएगा और आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन द टू रूट्स आर इक्वल। अब बात कर रहे हैं इक्वल एंड रियल। अब थर्ड केस है कि अगर आपके पास रूट क्या है, रूट तो डिफरेंट है बट वो क्या है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी रूट के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो इमेजिनरी रूट के लिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इमेजिनरी रूट है अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट बिकम्स ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन इज ए कोस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। ठीक है, अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा अगर आपका रूट है तो सॉल्यूशन क्या होगा, ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ए कोस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। ऐसे ही दो रूट बराबर हैं तो सेम वही ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स c1 प्लस c2 है। एक कैपिटल ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह अब क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x हो जाएगा कोस बीटा एक्स प्लस c3 c4x साइन बीटा एक्स। तो अगर आपके रूट इमेजनरी हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वी हैव द थ्री केस एंड फॉर थ्री केस वी हैव द डिफरेंट कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। तो जो भी केस आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपको एक टेबल बना के भी पूरा आपको बता रखा है। तो हम इसी बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है टू रूट ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन क्या है, कैपिटल डी की बजाय लिख रहा है लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर लैम्डा x इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपने प्रूव किया है, अभी ऊपर प्रूव करके आए हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन देखते हैं। लाइक ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, कह रहा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2d क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 7d स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 7dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। सबसे पहला काम एक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जहाँ d बाई डी एक्स है वहाँ कैपिटल D लिखेंगे, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर है वहाँ कैपिटल D स्क्वेयर लिखेंगे, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब है वहाँ कैपिटल D क्यूब लिखेंगे। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गई, 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वेयर प्लस 7d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इट बिकम्स 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वेयर प्लस 7d माइनस 2 इक्वल टू 0। रूट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो रूट आपके पास क्या आ गई, 1 2 एंड 1/2। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 के लिए ई रेज टू पावर m1x कहते थे, m1 कौन है, 1 है। तो c1 ई रेज टू पावर 1 इंटू एक्स हो गया। m2 c2 ई रेज टू पावर m2x, m2x कौन है, 2 है। तो c2 ई रेज टू पावर 2x हो गया। c3 ई रेज टू पावर m3x हो गया, m3 कौन है, 1/2 है। तो ई रेज टू पावर 1/2 इंटू x हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, c1 ई रेज टू पावर x, c2 ई रेज टू पावर 2x, c3 ई रेज टू पावर
x/2। तो किसी भी क्वेश्चन में आपने यही ऐसे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे, और जो जो रूट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक्सरसाइज आपने सॉल्व करके देखनी है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को शेयर करोगे, चाहे आप व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, चाहे आप गूगल क्लासरूम पे शेयर करोगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा।